Example number 1.7. Consider the charges Q, Q and negative Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure 1.10. What is the force on each charge? अब हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। मेरे पास इक्विलेटर ट्रायंगल है। सो व्हाट इज इक्विलेटर ट्रायंगल? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। से हमने यहाँ पे कह दिया एल 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 की इक्वल है एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। एंड फाइंड करने को क्या है मुझे, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। जो मेरा Q1 चार्ज है, Q2 और Q3 चार्ज है, इस पे कितनी फोर्स लग रही है। अभी मैं फाइंड करता हूँ कि Q1 पे मेरी कितनी फोर्स लग रही है। सो मेरे पास दो चार्जेस आ गए जिसके कारण Q1 पे फोर्स लग सकती है ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q3। Q2 और Q1 का साइन सेम है, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। सो द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 रिपल्सिव आ जाएगी क्योंकि बोथ पॉजिटिव चार्जेस हैं। एंड Q1 पे और फोर्स किसके लिए लग रही है, Q3। अब Q3 कितना है, नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू 3। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव। कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। सो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ये रिपल्सिव आ जाएगी बिकॉज इसका नेचर भी पॉजिटिव है, इसका नेचर भी पॉजिटिव है। इसी तरह से हम कह देंगे कि फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3, ये अट्रैक्टिव नेचर की होगी क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं कि मेरे चार्ज Q3 पे कौन कौन सी फोर्स लगी। सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। सो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1 इज अट्रैक्टिव, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1 अट्रैक्टिव नेचर, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह। और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगी। फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2, ये भी मेरे पास अट्रैक्टिव आ जाएगी। उन्होंने हमें क्या फाइंड करने को कहा गया, द फोर्स ऑन ईच चार्ज। अब देखिए हर चार्ज पे दो दो फोर्सेस लग रही हैं, तो हमें मालूम है कि अब मेरे पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं F12 F13, तो इसका रिजल्टेंट मुझे टोटल फोर्स दे देगा ऑन चार्ज Q1। लेट इसके रिजल्टेंट को हम मान लेते हैं F1। सो दिस इज माई F1 एंड Q2 पे जो मेरे पास टोटल फोर्स मिलेगी, लेट इट विल बी F2 एंड टोटल फोर्स ऑन चार्ज 3, लेट इट बी F3। अब हम सॉल्व करते हैं F1, F2 एंड F3 फोर्सेस ऑन ईच चार्जेस। सो फर्स्ट सबसे चीज़ देखते हैं कि जो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 3, ये इक्वल होगा से Q। इसे हम नाम दे देते हैं Q का, बिकॉज बस C पॉइंट पे मेरे पास साइन का ही डिफरेंस है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द चार्जेस सेम, तो इसको मैंने नाम दे दिया Q का। सो डिस्टेंस बिटवीन हमें मालूम है L आ रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं फाइंड करना द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं चार्ज 1 पे ड्यू टू Q2 एंड Q3। सो अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं फाइंड कर लूँगा F12, फिर उसके बाद F13, फिर उन दोनों से हम रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड कर लेंगे। जो मेरा फोर्स है 12 एंड फोर्स 13, ये इक्वल होंगी इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सभी में पॉइंट्स में सेम है। सो हम कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 13, दिस इज इक्वल टू, अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो Q इंटू Q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, सो L स्क्वायर। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर।
सो लेट हम इसे कह देते हैं कि F12 इज इक्वल टू F13, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सो लेट इसे मैं कह देता हूँ F से, जितनी भी मेरी फोर्स आ रही है उसको मैं F से डिनोट कर देता हूँ। सो सेम वे से अब हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 एंड Q3। सो सेम अब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। सो F21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F23 के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और ये सब किसके इक्वल होगा, सेम चार्जेस ही सेम है, लेंथ भी सेम है। सो ये भी मेरे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये भी मेरे किसके इक्वल था, हमारे F के, से F। एंड अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q2 एंड Q1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सेम F31 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 31 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 32, ये भी इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सो लेट ये भी सेम आ गया, सो इज इक्वल टू F। सो ये भी मेरे पास F के इक्वल आ गया। सो अब दिस थिंग F12 किसके इक्वल आ गया, F के इक्वल आ गया। सो F13 ये भी F के इक्वल आ गया, F21 ये भी F के इक्वल आ गया, और F23 ये भी F के इक्वल आ गया। सो F32 ये भी F के इक्वल आ गया, और F31 ये भी मेरे F के इक्वल आ गया इन मैग्नीट्यूड्स। सो अब स्टार्ट करते हैं टोटल चार्जेस ऑन Q1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 पे मेरे पास नेट फोर्स कितनी आ रही है, मतलब रिजल्टेंट F1 की बात हो रही है। सो F1 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हमें इन दोनों फोर्सेस के बीच F12 और F13 के पास एंगल भी चाहिए। तो ये एंगल मेरा कितना आएगा, सो दिस एंगल, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज माई एक्सटीरियर एंगल टू अ ट्रायंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। मतलब अब ये एंगल 60 + 60, तो ये टोटल एंगल कितना आ गया 120 के इक्वल। सो अब हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐड कर देते हैं। सो F12 की वैल्यू F थी, सो F स्क्वायर, प्लस F13 की वैल्यू भी F आ रही है, सो F स्क्वायर प्लस 2 इंटू फोर्स 1 इंटू फोर्स 2, सो ये भी F है, ये भी F है, सो 2 इंटू F एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, सो कॉस 120। अब हमें मालूम है कि जो मेरी कॉस 120 की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है -1/2 के। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो माई F1 इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। सो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे +2 इंटू F इंटू F स्क्वायर और -1/2, सो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो F1 इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो ये माइनस साइन F स्क्वायर, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। सो मेरे पास F1 में क्या बचा, √F स्क्वायर। सो अब इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो मेरे पास जो F1 की वैल्यू आ रही है वो इज इक्वल टू F आ रही है। सो दिस इज टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q। अब नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। सो अब इससे हमें रिजल्टेंट को हमने क्या नाम दिया था F2। सो माई F2 रिजल्टेंट, जो मेरा रिजल्टेंट F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू,
सेम यहाँ पे भी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, अब ये एंगल क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल टू ट्रायंगल। सो दिस एंगल इज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इज 60, दिस इज 60, तो ये भी मेरे पास कितना आ गया, 120। सो आगे से सॉल्व कर लेते हैं। सो f1 का स्क्वायर, तो ये आप इसको मान लीजिए अभी f21 f के इक्वल है, सो f स्क्वायर। सेकेंड वेक्टर मेरे पास क्या था, f23, ये भी किसके इक्वल आया था, f के, प्लस f स्क्वायर प्लस 2 इंटू f इंटू कॉस 120 का होल अंडर रूट। कॉस 120 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2। तो सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ F2 फोर्स इज इक्वल टू F, ये भी मेरे किसके आ गया, इक्वल F के। एंड अब हम फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3। सो अब Q3 में देखते हैं, तो मेरे पास दो वेक्टर्स ये आ गए, F31 F32, इनके बीच एंगल कितना है, 60, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60। सो इसमें भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ F3 फाइंड कर लेते हैं, फोर्स। सो दिस वन, ये भी F के इक्वल आया था, ये भी F के इक्वल आया था। सो दोनों वेक्टर में F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच 60 डिग्री। तो इससे भी हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो माई F3 इज इक्वल टू, इनको सम किया तो 2F2 स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। अब कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/2। सो 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल। सो माई F3 कम्स आउट टू बी अंडर रूट 3F स्क्वायर। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 3 तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसे एज इट ही रख लेते हैं। तो F स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे। सो माई F3 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू F। सो माई फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू F। सो हमने ऑल द फोर्सेस फाइंड कर ली ऑन ईच चार्जेस। सो हम इसे आंसर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लाइक F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, जो हमने प्री डिफाइन की थी, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। एंड फोर्स ऑन 3 मेरे पास इक्वल आ जाएगी अंडर रूट 3 इंटू F। दिस इज आवर आंसर्स।